अच्छा, तो फर्स्ट एमसीक्यूज का आंसर क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एसीआर में सिंथेसिस ऑफ लिपिड। अब अगर इसी के साथ रिलेटेड एमसीक्यूज आ जाए और उसमें स्टीरॉयड हार्मोन लिखा हो, वो भी एसीआर का होगा, ठीक है। स्टीरॉयड हार्मोन फॉर एग्जांपल अल्डोस्टेरोन लिखा हो, सही है, टेस्टोस्टेरोन लिखा हो, तो ये भी किसके साथ ताल्लुक़ रखेगा? एसीआर के साथ ताल्लुक़ रखेगा, ठीक। और जो आरईआर है हमारे पास, आरईआर, वो क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट सेकंड एमसीक्यू जो है वो इसी के साथ रिलेटेड है कि आरईआर क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। क्या करेगा? प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड बाय आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब राइबोसोम्स आर सिंथेसाइज्ड इन, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, बंद करो फुल, ठीक है। राइबोसोम कहाँ बनेगा? इसकी सिंथेसिस होगी न्यूक्लियोलस। अब याद रखें न्यूक्लियोलस पे 2 एमसीक्यूज और भी है। राइबोसोम को आप लोग कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, है ना। अब न्यूक्लियोलस को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? फैक्ट्री ऑफ फैक्ट्री। फैक्ट्री ऑफ फैक्ट्री क्यों कहेंगे इसको? रखे हाथ पे सर रखे, चले लाड़ो। हाँ, क्यों कहेंगे? क्योंकि राइबोसोम फैक्ट्री है और जहाँ पे फैक्ट्री बनेगी वो क्या होगा? फैक्ट्री ऑफ फैक्ट्री होगा ना। सेकंड, नॉन मेम्ब्रेनस है, तो अगर एमसीक्यूज आ जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, तो न्यूक्लियोलस नॉन मेम्ब्रेनस है। डबल मेम्ब्रेनस कौन है? न्यूक्लियस। तो डबल मेम्ब्रेनस में नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कौन होगा? न्यूक्लियोलस। इज इट क्लियर? और थर्ड एमसीक्यूज इस पे ये आता है कि न्यूक्लियोलस में 2 रीजन है, एक है सेंट्रल फेबरल रीजन और एक है पेरिफेरल या आउटर ग्रेनुलर रीजन। इसमें राइबोसोमल सब यूनिट होंगे, ये भी याद रखें। और इसमें क्या होंगे? आरआरएनए और आरडीएनए, ये यहाँ पे मौजूद होंगे, ठीक है। ये रिलेटेड एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है ऑल आर ट्रू फॉर लाइसोसोम एक्सेप्ट नंबर 4 फेगोसोम। जी, क्या होगा? नंबर कौन है ये? 4। तो इसमें ऑप्शन सी ठीक है, ऑटोसोम। ऑटोसोम का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। फेगोसोम भी हो सकते हैं, फेगोसाइटोसिस कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा सुसाइड बैग भी कहलाते हैं, स्कैवेंजर्स भी है, गार्बेज डिस्पोजल यूनिट भी कहलाते हैं, ये गार्बेज डिस्पोजल यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट, टेसेज डिजीज इज ड्यू टू मालफंक्शन ऑफ लाइसोसोम। नंबर 5 में हमारे पास है डी ऑप्शन, लाइसोसोम। टेसेज डिजीज जिसमें लिपिड एक्युमुलेशन होता है, जिसमें एब्सेंस हो जाता है बीटा हेक्सो अमाइनिडेज, ये एंजाइम एब्सेंट हो जाता है, ठीक है। फिर साइक्लोसिस एंड अमीबाइड मूवमेंट आर बिकॉज ऑफ। नंबर 6 है, तो नंबर 6 में बी ऑप्शन ठीक है, माइक्रोफिलामेंट। इसके साथ साथ आपको आ सकता है कि सीडोपोडिया फॉर्मेशन किसका फंक्शन है? सीडोपोडिया फॉर्मेशन भी इसका फंक्शन है, याद रखें। सीडोपोडिया फॉर्मेशन भी माइक्रोफिलामेंट का काम है। Which one is related to endoplasmic reticulum? All of these. Detoxification, circulation या transport, synthesis, all of these. Chitin is the combination of polysaccharide and 7 में all हो गया, हाँ जी। 8 में डी ऑप्शन बोले, मड़ा ए ऑप्शन संगा
अमाइनो ग्रुप हर ग्लूकोज के साथ अटैच हो जाता है। क्या? अमाइनो ग्रुप, NH2 ग्रुप, ठीक है। हर ग्लूकोज के साथ ये अटैच हो जाता है। और ये भी याद रखें कि काइटिन होमो है या हेट्रो है? होमो पॉलीसेकेराइड है। होमो पॉलीसेकेराइड किसे कहते हैं? जो सेम यूनिट से बने हो। अब अगर हर ग्लूकोज यूनिट से NH2 ग्रुप अटैच हो जाए हर के साथ, तो सारे यूनिट एक जैसे नहीं हुए? सारे यूनिट एक जैसे हुए ना, ठीक हो गया। तो ये होमो पॉलीसेकेराइड है। इसके अलावा एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड भी इससे बना है, ये भी याद रखें, ठीक है। पेयर नंबर कौन सा है? ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल एब्सेंट इन प्रोकैरियोट एक्सेप्ट, तो ये तो आसान है। 9 में कौन सा ऑप्शन है? बीटा, राइबोसोम्स, ठीक है। विच 2 कंपोनेंट फॉर्म द प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म की डिफिनेशन हम यूँ लिखते हैं, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। अब अगर किसी ने पूछा कि व्हाट इज साइटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियस। ए दे यू ट्रिक थे बेटा, आया दवल ज़रूरी थी, सही था। अच्छा तवलीकम दल तवलीकम, ये हमारे पास एक सेल है, देखें ये क्या है? प्लांट सेल है। क्या है? प्लांट सेल। अगर इससे हम रिमूव करें सेल वॉल, अगर हम रिमूव करें सेल वॉल तो क्या बच जाएगा? तो इसको हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट, याद रखें। अगर आप सेल जानना चाहते हैं तो पहले आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए। अगर इससे हमने कौन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिमूव करे तो बच जाएगा क्या बच जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिमूव करे सेल से तो क्या बच जाएगा? हाँ जी, बड़ा तो प्रोटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद प्रोटोप्लाज्म नहीं शुरू होता सेल में, प्रोटोप्लाज्म नहीं शुरू होता, प्रोटोप्लाज्म। अगर प्रोटोप्लाज्म से हम रिमूव करें जी एक और से बेटा न्यूक्लियस भी रिमूव करें, ठीक है, तो क्या बच जाएगा? हाँ जी, साइटोप्लाज्म। शाबाश है। जी कुछ है खाली दे संग हाँ अटपट के खा मसालन बस सही दौर होता है वक़्त अबल तम अबल आखिर तो ही बा वरना हो ए बस वरना बल शिता अच्छा वली ما ورته چې مونږه اوسګار شي به ګرم کې خبره باندې پوښ په اسنه वाला लगता सही था। अच्छा तो अगर रिमूव करे क्या न्यूक्लियस तो साइटोप्लाज्म, सही। साइटोप्लाज्म से अगर रिमूव किया जाए सेल ऑर्गेनेल तो क्या बच जाएगा? साइटोसोल, सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, और इसमें 90% वाटर होगा। ठीक हो गया, अंडरस्टैंड? चले नेक्स्ट एमसीक्यूज कौन सा है? विच टू, ये है अच्छा। द स्मॉलर सब यूनिट ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम इज 30s 11 में कौन सा है? स्मॉलर सब यूनिट की बात कर रहा है बेटा, 30 नहीं होगा। स्मॉलर 30 होगा कि 70 होगा स्मॉलर। द ऑरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज सिमिलर इज दैट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। 12 में बीटा क्लोरोप्लास्ट। क्यों क्लोरोप्लास्ट है? क्लोरोप्लास्ट एंड ना माइटोकॉन्ड्रिया हैव एंडोसिम्बियोटिक ऑरिजिन।
एंडो सिम्बियोटिक ऑरिजन से तवाए इवोल्यूशनरी ऑरिजन है। इवोल्यूशन वाले कहते हैं ये पुराने ज़माने में बैक्टीरिया थे, स्मॉल एरोबिक बैक्टीरिया थे, ठीक है, अंडरस्टैंड। फिर बाद में मार्गुलिस ने इस पे वो बयान किया कि क्या क्या होगा इसमें 70s राइबोसोम है बैक्टीरिया की तरह, और दूसरा सर्कुलर डीएनए है, इसलिए ये क्या है, ये इवोल्यूशन हुई है इसकी किससे, प्रोकैरियोट से, किसकी, यूकैरियोट की, सही है। ये मार्गुलिस का जो आप लोगों ने इवोल्यूशन में पढ़ा है वही इंडिकेशन है, ठीक है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास विच वन स्टोर एक्सेस फूड इन फॉर्म ऑफ लिपिड। तो बेटा ये होगा एलियोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट। अच्छा ये कौन सा एमसीक्यूज है? 13 में कौन सा ऑप्शन ठीक है? सी। अमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट स्टार्च स्टोरेज करता है, प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन, और ये लिकोप्लास्ट के एग्जांपल है। अब अगर एमसीक्यूज आ जाए व्हाट इज एथियोप्लास्ट, तो क्या जवाब होगा? एथियो। लेकर डेफिनेशन, व्हेन क्लोरोप्लास्ट इज नॉट एक्सपोज्ड टू सनलाइट देन इट इज नोन एज एथियोप्लास्ट। When chloroplast is not exposed to sunlight, not exposed to sunlight, then it is known as एथियोप्लास्ट, ठीक है, then it is known as एथियोप्लास्ट। How many different kind of histone protein are involved in the synthesis of nucleosome only? शाबाश है। आप लोगों ने पढ़ा है कि क्रोमोसोम ये बना है 40% डीएनए और 60% हिस्टोन प्रोटीन, और हिस्टोन की टोटल नंबर है 5 में H1, H2A, H2B, H3, H4। तो न्यूक्लियोसोम में ये रोल प्ले करते हैं, ये 4, और ये वो बांधता है इसको, H1 इसको बांधता है, ठीक है, हाँ वो इसको बांधता है। तो टोटल 4 प्रोटीन न्यूक्लियोसोम में इन्वॉल्व है, ये 5वां नहीं है। ये 2 न्यूक्लियोसोम के दरमियान वो क्या कहते हैं उसको, अपस्टो के समर्था है गंडावर की, गंडा गोटेवर की, सही श्वा, वहाँ पे, हाँ वहाँ पे ये मौजूद होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? 4। आंसर क्या होगा? कितना होगा? 4, ठीक। न्यूक्लियोसोम बनने में 4, बेटा एक न्यूक्लियोसोम, ये इधर देख, इधर देख, ये न्यूक्लियोसोम है, देख, ये दूसरा न्यूक्लियोसोम है, देख, ये H1 नहीं है, ये यहाँ पे होता है, 2 न्यूक्लियोसोम के दरमियान इसको वो देता है। 4 प्रोटीन यहाँ है, हिस्टोन 4 यहाँ पे, लेकिन H1 यहाँ पे मौजूद होता है। तो एक न्यूक्लियोसोम ये हो गया, एक ये हो क्या? अच्छा ये वीडियो उधर नहीं जा रही, सिर्फ यहाँ पे है, अच्छा ठीक है। तो वहाँ पे क्या है? एलियोप्लास्ट है, कितने में? 13 में चार्ली, और 14 में कौन सा है ऑप्शन? चार्ली, ठीक है, 14 में भी 4 है। चले अभी फिर यहाँ पे शुरू कर लेते हैं ना। दबुड़ को बदे फबूजम अब अनिस दे कम कना लो बस नजर आ रहा है, बस चले। This is involved in the conversion of fat into carbohydrates. सुगो ग्लाइक्सिसोम, शाबाश है। ग्लाइक्सिसोम इस वजह से कहते हैं टेम्पररी ऑर्गेनेली है, इस वजह से ये लिपिड रिच सीड में होता है और लिपिड पुअर सीड में एब्सेंट होता है, याद रखें। ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, नॉट इन एनिमल सेल, ठीक है। जो परागजीसोम है वो एनिमल में भी है, प्लांट में भी है, लेकिन ये सिर्फ प्लांट में है, ठीक है। ग्लाइक्सिसोम, द डिक्रीज इन डैश विल लीड टू डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ पीएम। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल बेटा, कोलेस्ट्रॉल स्टेबलाइजर के तौर पे भी काम करता है और
फ्लूइडिटी में, मेंटेनेंस में भी रोल प्ले करता है, ठीक है। स्टेबिलिटी, स्टेबलाइजर, विच आर्गन एनेबल द, ये ओरी का स्पेलिंग ठीक है, ओरी ऑफ फीमेल टू सिक्रीट एस्ट्रोजन हार्मोन। तो बेटा याद रखा, अभी मैंने आपको कहा कि एचसीआर क्या करेगा, स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसिस। तो एस्ट्रोजन क्या है, स्टेरॉइड हार्मोन है ना, ठीक। कौन सा एमसीक्यू है, विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजेज ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज इनसाइड ह्यूमन, नन ऑफ दिस। गुड गुड गुड, ये इसके साथ रिलेशन नहीं है इसका, नन ऑफ दिस, ठीक है। साइटोकाइनेसिस ऑफ प्लांट सेल इज परफॉर्म बाय, देख, फ्रेगमोप्लास्ट, गाल्जी बॉडीज, ये गाल्जी बॉडीज रिलीज करते हैं, सिक्रीट करते हैं फ्रेगमोप्लास्ट, कब पता है, ड्यूरिंग मेटाफेज स्टेज, ये मेटाफेज स्टेज में। फिर जब टेलोफेज होता है तो सेल प्लेट बनते हैं और सेल को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग मेटाफेज, ठीक। विच वन टाइप ऑफ सेल इज मल्टी न्यूक्लियड, तो ये आपको पता होना चाहिए कि स्मूथ मसल सेल ये मानो है, पैरामीशियम, कार्टिलेज सेल या कैंड्रोसाइट्स, और लीवर सेल ये बाई है, और ऑस्टियोक्लास्ट और स्केलेटल मसल सेल ये क्या है बेटा, ये मल्टी है, मल्टी। और एन्यूक्लिएटेड कौन से है, मैच्योर आरबीसीज एंड सीयू ट्यूब सेल। एन्यूक्लिएटेड कौन से हैं, मैच्योर आरबीसीज और सीयू ट्यूब सेल, क्लियर। नेक्स्ट, तो इसमें अल्फा, ठीक है, स्केलेटल मसल सेल। विच टाइप ऑफ सेल वॉल इज लिग्निफाइड इन ओडी प्लांट, बोथ बी एंड सी, प्राइमरी भी नहीं, सॉरी, सेकेंडरी वाल भी और मिडल लेमेला भी। प्राइमरी में पेक्टिन होता है, याद रखें, ये फर्क है उनमें, प्राइमरी में पेक्टिन है, सेकेंडरी में लेग्निन है, और मिडल लेमेला में तो लेग्निन है, सीमेंटेड लाइक सब्सटेंस है, केमिकल है। बीटा हेक्सोअमाइनिडेज एंजाइम एक्ट ऑन फैट्स, फैट्स मेटाबॉलिज्म करता है, लिपिड मेटाबॉलिज्म। टेसेज डिजीज, कैल्शियम पेक्टेट, द इनसॉल्युबल जेल इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ मिडल लेमेला। कैल्शियम पेक्टेट भी, मैग्नीशियम पेक्टेट भी, ठीक है। मिडल लेमेला चार्ली, नॉर्मली हाउ मेनी ग्रेन आर प्रेजेंट इनसाइड सिंगल क्लोरोप्लास्ट, 4 to 60 पीटीबी निकली थी पंजाब टेक्स्ट बुक जमन बुक के निश्ता, और 60 to 80 फेडरल बुक निकली थी, खा अंडरस्टैंड। तासो च संग खोखा मड़ा कवाई देते तासो खफा है, जमन बुक के निश्ता दे, सही था, लेकिन 40 to 60 अभी ठीक है, नॉर्मली 40 to 60 ही आता है, ठीक है। चले, विच वन इज द फंक्शन, इज नॉट द फंक्शन, विच वन इज नॉट द फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, प्रोटेक्शन ये काम नहीं है इसका, बाकी तो होते हैं यहाँ पे लाइपोलाइसिस, लिपिड मेटाबॉलिज्म होता है, ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस जानते हैं, अदर देन कार्बोहाइड्रेट से जब कार्बोहाइड्रेट बन जाए, फैट्स और प्रोटीन जब शुगर में कन्वर्ट हो जाए, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, फैट्स प्रोटीन की कन्वर्जन हो जाए शुगर में, कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस इसको कहते हैं, क्या, ग्लूकोनियोजेनेसिस। Which one of the following structure is found in all living organisms? Cell membrane. A cell is not a cell without plasma membrane. याद रखें. A cell is not a cell without plasma membrane. Next, which one is the function of PM, plasma membrane, a prokaryotic cell? All of these. All of these. Which one is common both in chloroplast and mitochondria? A and B, circular DNA और 70s ribosome, ठीक है। Which one of the following would be more prominent in a secretory cell than none? Golgi complex हो बेटा, Golgi complex को हम कहते हैं
सेल सिक्रेटिंग ऑर्गेनेली, याद रखें। दूसरा नाम इसको देते हैं पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल। तीसरा, यहाँ पे ग्लाइकोसिलेशन भी होती है। ग्लाइकोसिलेशन किसे कहते हैं? फेडरल बुक में है, ग्लाइकोसिलेशन एडिशन ऑफ पॉलीसेकेराइड टू प्रोटीन एंड लिपिड टू फॉर्म कंजुगेटेड मॉलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोसिलेशन। दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोसिलेशन। जब पॉलीसेकेराइड किसके साथ मिले? प्रोटीन के साथ और लिपिड के साथ। क्लियर हो गया? एमसीक्यूज नंबर 30 कहाँ है? हाँ, ये है। नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इन द न्यूक्लियाइड रीजन ऑफ बैक्टीरियम। याद रखें, दो बातें हैं यहाँ पे। द रीजन वेयर बैक्टीरियल क्रोमोसोम इज लोकेटेड इज नोन एज न्यूक्लियाइड। ये एमसीक्यूज है, ये खुद एक एमसीक्यूज है। द रीजन वेयर बैक्टीरियल क्रोमोसोम इज लोकेटेड इज नोन एज न्यूक्लियाइड। अब इस न्यूक्लियाइड में अगर एमसीक्यूज आ जाए, कितने क्रोमोसोम होंगे तो एक लिखोगे, कितने डीएनए हैं तो भी एक लिखोगे। याद रखें, इस वजह से बैक्टीरियल सेल बाय नेचर हैप्लॉइड है। क्या है? हैप्लॉइड है, क्योंकि इसमें सिंगल क्रोमोसोम है और इसके क्रोमोसोम के साथ हिस्टोन भी नहीं है। इस वजह से इसको हम न्यूट्रो क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, समझ आई बात? चले 31 the Khwasana there 1 to 3 micrometer the thickness of primary wall. The most prominent cell organelle of bacterial cell other than DNA is ribosome. राइबोसोम। मिसोसोम तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इन्विजिनेशन है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली? बेटा ये आसान ट्रिक दालक देखो कम ब्याबराशी तासुगुरे नजर आ रहा है? चलो ठीक है, ये सिंपल आसान ट्रिक थे बेटा। ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनेली सेल को डिवाइड किया गया है 3 ग्रुप में, योद्वाद्रे, नॉन मेम्ब्रेनस, सिंगल मेम्ब्रेनस और डबल मेम्ब्रेनस। इससे एक एमसीक्यूज आता है, इसलिए इसको याद करो। याद कैसे करोगे? ट्रिक क्या है इसकी याद करने की? जो क्या है, जो कम है उसको याद करो, जो ज़्यादा है उसको छोड़ो। ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये ज़्यादा है, इनको याद करो। जो इनमें ना हो उस सारे इसमें डालो, बस। समझ आई बात? तो इसमें है सेंट्रियोल, राइबोसोम, साइटोस्केलेटन। ठीक हो गया? ठीक हो गया? इसमें है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस। अब बाकी दिमाग में जो भी आ रहा है यहाँ पे डालो। अंडरस्टैंड? लाइसोसोम, गाल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पेरोक्सिसोम, ग्लाइक्सिसोम, ये सारे सिंगल में लिख लो। ठीक है? अंडरस्टैंड? अब कभी कभी ठीक है, चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। कम यूशो 32 कौन सा है? 34 है। 34 द ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज ड्यू टू malfunction of lysosome is called टाइप 2 डिजीज, ग्लाइकोजेनोसिस टाइप 2। इसका दूसरा नाम जानते हैं? गॉड, पॉम्पी डिजीज भी इसको कहते हैं। पॉम्प, ठीक है, POMP, पॉम्पी डिजीज। ठीक है, अंडरस्टैंड? कमी होते। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली? माइटोकॉन्ड्रिया। अगर क्लोरोप्लास्ट भी आ जाए तो बुत। ठीक है, ऑल आर सेल देवजन सेल्फ रिप्लिकेटिंग, ये माइटोकॉन्ड्रिया के लिए फेडरल बुक में एक और टर्म भी यूज हुआ है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। ठीक है, सेमी ऑटोनोमस। और ये पॉइंट भी याद रखे कि कभी कभी आ जाता है कि फर्टिलाइज ओवम में किसका माइटोकॉन्ड्रिया आएगा? मदर माइटोकॉन्ड्रिया इन फर्टिलाइज ओवम या जाइगोट। क्यों पता है ना?
स्पर्म से आता है, ठीक है। देख 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 देख, ये स्पर्म है, ये उसका नेक है और ये मिडल पीस है। इसके मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। और स्पर्म का एग तक सिर्फ हेड ही एंटर होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया तो रह जाता है। और ओवम में क्या होता है, ओवम में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है। तो अगर कोई पूछे कि ज़ाइगोट में माइटोकॉन्ड्रिया किसका होगा, तो मदर का होगा, फादर का नहीं, ठीक है। इज इट क्लियर? चले, कम यू दे 36। ऑल आर सेल ऑर्गेनेली एक्सेप्ट सेल वॉल, द सेल कवरिंग में आता है, ठीक है। दाउस सवा कम, हाँ उसको या इसको, या फिर इसको इस साइड पे करो, ओच वो वाला वहाँ तक नहीं जाएगा, तो फिर इसको दरमियान में ले आते हैं। अभी ठीक है, ये देख चले डस्टर तशो क्या है, हाँ देखे बेटा, तो माता लगो बरावड़ा बेटा, शाबाश तखा बरा पाऊ दकेगी कवाए भी आंसर की जर जर तखाया माँ, हाँ। असल में उन केमिस्ट्री वाले बहुत टाइम लेते हैं, ये मसला होता है केमिस्ट्री में, वहाँ पे रिएक्शंस होते हैं। तासुबा तंग वही करना ना, स्टडी पे वही करना 10,000 करना, और जम आसान सौका नहीं है मसईदा। अभी 2 क्लासेस में 1.5 घंटे में एंजाइम भी ख़त्म किया है और फोटोसिंथेसिस के वो भी कर लिए हैं, ठीक है, पहले जो रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, 2 क्लासेस में। तो हम भी वो नहीं है, वो क्या कहते हैं, हाँ चले, हाँ हाँ बिल्कुल राजई चे कम MCQ हुआ। All are cell organelle except cell wall. The muscle cell usually have large number of mitochondria. ठीक हो गया। Which one is somatic cell in the following? Pancreatic cell. The cytoplasmic connection between tiny holes of cell wall are called plasmodesmata या plasmodesma. और कदर ये कुछ एनिमल सेल भी बस लिखा है, यही MCQs है, इन एनिमल सेल दिया हो, प्लांट न दिया हो, तो क्या लिखोगे? ना ना सेलवाल दिया हो ना हो कि एनिमल सेल में कनेक्शन कैसे होगा, देखो सेल जंक्शन या साइटोप्लाज्मिक जंक्शन, सेल जंक्शन या साइटोप्लाज्मिक जंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है, द स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ एनर्जी। तो ये बेटा होगा माइटोकॉन्ड्रिया, क्यों होगा? पावर हाउस ऑफ द सेल है, एनर्जी मिल ऑफ द सेल है, एनर्जी मिल भी इसको कहते हैं, तवालाई की चक्की, ठीक है, एनर्जी मिल। क्रिस्टी ग्रेटली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। सिस्टर्नी जब भी आएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गाल्जी बॉडीज के साथ होंगे, और क्रिस्टी जब भी आएगा माइटोकॉन्ड्रिया के साथ होगा, ठीक है। What is the site of enzyme synthesis in a cell? Ribosome. The cell drinking phenomena is pinocytosis. ये ट्रांसपोर्टेशन में है एंडोसाइटोसिस। पेरेस पे 2 टाइप है, पिनो फेगो। फेगो कहते हैं सेल ईटिंग फिनोमेना, और ये सेल ड्रिंकिंग, सेलो ईटिंग। अब अगर आ जाए एक्सोसाइटोसिस, फिर क्या लिखोगे? ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम है, तो इसको लिखो आसान वर्ड में, सेल वोमिटिंग प्रोसेस, वोमिटिंग प्रोसेस, वोमिट करना, बाहर करना, हाँ इस तरह लिखो। अब एक MCQs आया है कि एक्सोसाइटोसिस इज आल्सो known as alpha cell vomiting process, beta amyloidosis, Charlie reverse endocytosis और डेल्टा आल। अब आपको इसको कहते हैं
इसको कहते हैं के से एक ऑप्शन को छोड़ के ऑप्शन डी पे छलांग लगाना, ठीक है। इस रूल को कहते हैं दा रूल से दे बेटा दा दे तवाई चे पता के दा तसरा दा पता जा चे दा हम दे रिवर्स इनटू साइटो से हो गया ना। ता दा पता वाला गेला चे दा द्वादी खुदा पता निश्ता करता चे दा दे का न दे उस चे तवाई दे ता ठीक नो दा पते केगी चे दे ता ठीक वर कवे नो दा पते केगी उस बस कवे दे ता बस्तर के पटे के और आल ता बजान वरसवे सिंपल, ठीक है। अगर आपको पता है कि दो ऑप्शन सही है तीसरे का पता नहीं है तो आंखें बंद करके डी पे छलांग लगाओ, ठीक है। अंडरस्टैंड, समझ आई बात। दसण्याची बेदवेली विचनाना सेल ओमिटिंग प्रोसेस, ठीक है। दादे पाते कड़ी हो दा एमयू इमिट को कहते हैं, बाहर करने को कहते हैं, ठीक है। चले कौन सा है 44 हो। द फंक्शन ऑफ क्रिस्टीन माइटोकॉन्ड्रिया इज ईटीसी एंड एटीपी सिंथेसिस, ठीक है। यहाँ पे क्रिस्टी में अगर आप देखें, अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखें तो ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्ट्रक्चर होते हैं, इसको क्या कहते हैं F0 F1 पार्टिकल, इसको कहते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल, इसको कहते हैं ऑक्सीसोम। वो बॉडी जहाँ ऑक्सीजन यूज होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है रिस्पायरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन विच इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ठीक है। नेक्स्ट कम यू दे 45 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिवोइड ऑफ आरएनए। डिवोइड बेटा कहते हैं लेक को, लेक LAC के ऊपर, इसके ऊपर लेको डिवोइड DEVOID, लैक न होना, लेक न होना। आरएनए किस में नहीं होगा 45 था, हाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, बाकी में है। Which organelle break foreign particle and parts of its own cell? Lysosome, autophagy, heterophagy, autolysis. These are the function of lysosome. Lysosome, autophagy, heterophagy, ठीक है। Next. Which one has methylated carboxyl group? Pectin, methyl group attach होता है। All are component of secondary wall except pectin, क्योंकि pectin primary wall में होता है। 47 पाते शो The soluble part of cytoplasm is called cytosol, ये तो अभी लिखा है 47, बस हो। 48 all of the following are membrane bound except centriole, अभी लिखा है, अभी लिखा है। All of the following term are used for lysosome except autosome, ठीक है। फेगोसोम, पिनोसाइट, ऑर्गेनेल्स, ये ठीक है। 50 में कौन सा है पेक्टिन, 51 में भी पेक्टिन है बेटा, ठीक। ऑल आर कंपोनेंट ऑफ सेकेंडरी वॉल एक्सेप्ट पेक्टिन। 52 द फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डिपेंडेंट ऑन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है, अनसैचुरेटेड। विच वन कैन हेल्प टू स्टेबलाइज द लिपिड बाइलेयर? कोलेस्ट्रॉल स्टेबलाइजर है ना। इंडिकेट द फंक्शन ऑफ एडिनाइलेट साइक्लेज, पदे पे गए उस सेल सिग्नलिंग पाथवे जो है, ठीक है, के एडिनाइलेट साइक्लेज ये एक एंजाइम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में और ये एटीपी को कन्वर्ट करता है CAMP में, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, और ये सेकेंड मैसेंजर के तौर पे इनसाइड मैसेज भेज देता है। कब? जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे इंसुलिन आ जाता है, तब इंसुलिन को अलाउ नहीं करता तो ये काम हो जाता है मैकेनिज्म, ठीक है, क्योंकि इंसुलिन प्रोटीनियस है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर से बना है, ठीक है। ये तब होता है ये फिनोमेना। चले कौन सा है 55 ACR ट्रांसपोर्ट प्रोटीन फ्रॉम RER टू गोल्गी बॉडीज, ठीक है। यदि तरीका दादा सीक्वेंस दादे RER में वो हो जाता है, क्या कहते हैं, बनावट हो जाती है, सिंथेसिस, ठीक है। RER से किसके थ्रू? ACR के थ्रू रवाना हो जाता है। ACR किसको भेज देता है? गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज इसको बंद करता है गोल्गी वेसिकल में, और गोल्गी वेसिकल जब रिलीज होते हैं, बड ऑफ होते हैं, बड ऑफ
जुदा होते हैं तब इसको कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। और प्राइमरी लाइसोसोम से जब फूड बाइंड हो जाता है तब इसको कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। इज इट क्लियर? हाँ जी, ठीक हो गया। नेक्स्ट, द कंटेंट ऑफ लाइसोसोम आर एसिडिक। लाइसोसोम चे कम पीएच थे आसूदे पता था 4.5 टू 5 या 5 भी लिख सकते हैं पीएच, ठीक है। एसिडिक थे, एसिडिक। Which type of RNA is present in the matrix of mitochondria? याद रखे, जहां पे डीएनए होगा वहां पे तीनों टाइप ऑफ आरएनए होंगे। आर भी होगा, एम भी होगा, टी भी होगा। क्यों? क्योंकि प्रोटीन बनाने के लिए ये सिर्फ जेनेटिक कोड देता है, बाकी प्रोटीन बनाने में तो ये रोल प्ले करते हैं। हाँ जी, समझ आई बात? जब भी कोई प्रोटीन बनता है तो उसके लिए ये तीनों बनते हैं, सिर्फ एमआरएनए नहीं बनता। इज इट क्लियर? चल, कौन सा है? ना ना, ऑल ऑफ दिस तो ठीक है, इसमें लिखा है, ठीक है। 58 द 5 फाइब्रिल एरिया ऑफ न्यूक्लियोली कंसिस्ट ऑफ, अभी लिखा था आपको बुथ एंड बी, ठीक है, सही है। अभी आरआरएनए और आरडीएनए दोनों मौजूद होते हैं। ना दा के खो डीएनए पकार हुआ। हाँ जी, बुथ एंड सी होना चाहिए था। चले ठीक है, जो आप लोगों ने लिखा है वो ठीक है, लेकिन आरआरएनए और आरडीएनए होता है, ठीक है। तो अभी डी ठीक है, सही है। द सोल्यूशन इनसाइड द सेंट्रल वैक्यूल इज कॉल्ड एज सेल सेप और द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज नोन एज टोनोप्लास्ट। Elaioplast store food in the form of lipids, elaioplast. Which type of plastid help in process of pollination? None of these. इसमें none of these. Pollination में क्रोमोप्लास्ट है। कभी कभी आ जाते हैं दुनिया हसीन और जमील किसकी वजह से है? क्रोमोप्लास्ट। कभी कभी आ जाते हैं दुनिया में बहार क्यों आता है? क्रोमोप्लास्ट की वजह से। जब पुल खिल जाते हैं तो बहार आता है, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट, जब भी हुस्न की बात आ जाए, जब भी बहार की बात आ जाए और वो प्लास्टिड की तरफ इशारा हो तो क्रोमोप्लास्ट लिखोगे, ठीक है। अंडरस्टैंड? फेगोसोम इज द अनदर नेम ऑफ लाइसोसोम, ठीक है। 63 में, हाँ 62 रह गया। विच वन इज एब्सेंट इन क्रोमोसोम ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल? न तो उसमें हिस्टोन प्रोटीन है और न उसमें सेंट्रोमेयर है, तो डेल्टा ठीक है, डेल्टा ठीक है, सही है। बोथ बी एंड सी। फेगोसोम इज द अदर नेम ऑफ लाइसोसोम। इंसिपिएंट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन साइड बैक्टीरियल सेल। मरा दादा तवाई प्रॉपर न्यूक्लियस ना हो, ठीक है। अब ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है, इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, ट्रू न्यूक्लियस, न्यूट्रो न्यूक्लियस, और उसके न्यूक्लियस को कहते हैं न्यूक्लियाइड, ठीक है। हमारे वाले को न्यूक्लियस, उसको न्यूक्लियाइड। कौन सा है? विच वन इज यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री? सेलुलोज, आर्टिडबिट से निकला है, ठीक है। सेलोफेन, एक्सप्लोसिव नाइट्रोसेलुलोज, ठीक है। रेयाना वो टिडबिट है, ठीक है। कौन सा है नेक्स्ट? Which type of metal ions are present inside nucleoplasm for the synthesis of DNA and RNA? Magnesium ion, delta. Delta, delta, delta. Which of the following RNA always contain DNA? None of these are. इनमें किसी में भी DNA नहीं है, ठीक है। ऊपर मैग्नीशियम इसलिए कि स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट को जोड़ने वाला कौन है? मैग्नीशियम है ना। Which organelle is only present in plant cell? क्लोरोप्लास्ट। अगले संडे को जब भी टेस्ट होगा तो पहले मैं बायो की एक्सप्लेनेशन करूंगा, ठीक है, क्योंकि बायो के MCQs ज़्यादा है और इस टाइम आपकी एनर्जी स्टेमिना बहुत लो होती है, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा लेता, ठीक है। नहीं तो इस हर एक के MCQs के साथ 4 और MCQs बनते हैं, जो मैंने कोशिश की स्टार्ट में, लेकिन बाद में आपके
जो चेहरों के तासुरात थे उसने मुझे बताया कि आप क्या कर रहे हो, खुदा के लिए इन बच्चों को माफ़ करो, ठीक है अंडरस्टैंड। तो इसलिए मैंने थोड़ी स्पीड लगाई, ठीक है। हाँ बेटा बुक रिलेटेड होंगे, उसका कंसेप्ट बेटा टेस्ट 3 तरह के MCQs आते हैं, इजी, फर्स्ट, मॉडरेट, एप्लीकेशन बेस्ड। ये जो आपको नहीं लग रहे ये एप्लीकेशन बेस्ड या हार्ड MCQs होते हैं, ठीक है। हाँ जी, कहाँ से देखेंगे आप, वो कहाँ से है, इसी एकेडमी से या बाहर से? इसी एकेडमी से। ये क्वेश्चन पेपर सुबह करो मुझसे, अभी आप लोग भी वो है, ठीक है। सबा पता रहना वका सही जा खैर बशे दा कैमरा बंद का दा यो सदा दा मोबाइल बंद गोते वरड़ई